Hello student, today we will discuss about dimensions of a physical quantity. As you know, all the derived physical quantities can be expressed in terms of some combination of 7 fundamental or base quantities, right? So we take these fundamental quantities as the dimensions of the world, right? So 7 dimensions of the world are mass represented by m, एंड द डायमेंशन आर ऑलवेज रिटन इन द ब्रैकेट. हमेशा आपको डायमेंशन ब्रैकेट में लिखनी है. लेंथ की डायमेंशन एल, टाइम की डायमेंशन एल, इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन ए, टेम्परेचर के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सी डी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एम ओ एल. ये सभी डायमेंशन आपको ब्रैकेट में लिखनी है. अब आखिर ये डायमेंशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity. किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर हमारी लगी हुई होती हैं, दैट विल बी द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट. वी टेक अ एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज वी टेक अ फिजिकल क्वांटिटी एरिया, राइट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ? एल. And what is the dimension of breadth? L, right? So L, what is this? L2. It means dimension of area is 2 in length. Length में कितनी है? 2 बार है, इसलिए इसकी डायमेंशन है. Similarly, volume equal to L into B into H. तो what is the dimension? L, L, L. ये हम पुट अप करेंगे तो what is the answer? L की पावर 3. It means dimension of volume 3 in length. नेक्स्ट है डेंसिटी. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम. मास अपॉन व्हाट इज द वॉल्यूम? एल इंटू बी इंटू एच. तो मास अपॉन एल, एल, एल. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द डेंसिटी? एम एल की पावर -3. सो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर 1 इन मास एंड -3 इन लेंथ. नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला. वी नो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला आया है एल की पावर 3. क्योंकि इसमें हमारा मास और टाइम नहीं है, इसलिए हम एम की पावर 0 लिखते हैं और टी की पावर 0 लिखते हैं. दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला फॉर डायमेंशन. सिमिलरली एरिया एम की पावर 0, L2 टी की पावर 0. अगर हम फोर्स की बात करते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. सो मास इनटू व्हाट इज ए? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. एम इनटू वेलोसिटी. What is velocity? Displacement upon time, and one time here also, right. So what is the dimension of force? M, L and double T. It means T की power -2, right. So this is the dimension of force and will be written in the bracket. So this is the dimensional formula. Now dimensional equation. If we equate the dimensional formula with a quantity, so ब्रैकेट में आपको क्वांटिटी लिखनी है और ब्रैकेट में आपको डायमेंशन लिखनी है. सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन. सिमिलरली आप प्रेशर की लिख सकते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर? P इक्वल टू F अपॉन A, राइट. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? अभी हमने कैलकुलेट की है एम एल टी -2, राइट. अपॉन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A? इट मीन्स L2, राइट. सो this L2 goes to the numerator. So what is this? L -1, क्योंकि 1 - 2 -1, T -2. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक कैलकुलेट करनी है, राइट. डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़. अब हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं जिनके हमें डायमेंशनल फॉर्मूले कैलकुलेट करने हैं. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पावर, यंग मॉडुलस. तो आइए इनको कैलकुलेट करते हैं. तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला होता है F इंटू R² अपॉन M1 मल्टीप्लाई M2, राइट. सो राइट डाउन द डायमेंशन. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ F? ML T -2. फोर्स की डायमेंशन आपको डायरेक्टली लर्न करनी है. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ R²? दैट इज L2 बिकॉज R इज द लेंथ. What is the dimension of mass? M, and this is also M. So what is this? ML3 T -2, right, upon M2.
right? So m minus 1, L3 and T minus 2. So this is the dimension of gravitational constant. सबसे पहले आपको फॉर्मूला पुटअप करना है, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2. फोर्स की डायमेंशन पुटअप करनी है, R की डायमेंशन पुटअप करनी है, मास की डायमेंशन पुटअप करनी है, राइट? सो M L3 T minus 2 अपॉन M2, सो M minus 1 L3 एंड T minus 2. नेक्स्ट हमारा आता है पावर. अच्छा, पावर क्या होती है हमारी? पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, राइट? अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? F इंटू डी अपॉन टी. सब फॉर्मूलों का खेल है, आपको फॉर्मूले लेना होने चाहिए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डायमेंशन. तो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स? M L T minus 2. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ D? L. एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ T? कैपिटल T, राइट? सो M L 2, right? T minus 3. So this is the dimension of power. नेक्स्ट है हमारा यंग मॉडुलस. आप देख सकते हैं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, विच वी विल डिस्कस इन चैप्टर इलास्टिसिटी. y इक्वल टू एफ अपॉन ए डिवाइड बाई डेल्टा एल अपॉन एल. एफ फोर्स, ए एरिया, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ एंड एल ओरिजिनल लेंथ. तो आइए अब इसको सोल्व करते हैं. वी नो दैट y इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल. एफ इंटू एल, एल हमारा न्यूमिनेटर में जाएगा एंड ए इंटू डेल्टा एल गोज टू द डिनोमिनेटर. सो राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाई एल अपॉन L2 dimension of area and delta L, right? So L to L cancel out, so y equal to M L minus 1 and T minus 2. So this is the dimension of Young modulus. तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट. तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा डायमेंशनल वेरिएबल. दोज फिजिकल क्वांटिटी हैज़ डायमेंशन एंड हैव वेरिएबल वैल्यूज लाइक एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स एक्सेट्रा. सो दीज हैव वेरिएबल वैल्यूज एंड डायमेंशन. नेक्स्ट है डायमेंशन लेस वेरिएबल, वो क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन नहीं होती है लेकिन वो वेरिएबल वैल्यू रखती हैं. एग्जाम्पल एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन एक्सेट्रा, राइट? नेक्स्ट आता है डायमेंशनल कांस्टेंट, जिनकी डायमेंशन होती है लेकिन वो कांस्टेंट होती हैं. लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे हमारा जी है कांस्टेंट होता है. प्लैंक कांस्टेंट एच, ये भी हमारा कांस्टेंट होता है. नेक्स्ट है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, जिनकी डायमेंशन भी नहीं होती है और जो कांस्टेंट भी होती हैं, जैसे पाई, ई एटसेट्रा. नेक्स्ट हमारा आता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. तो इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर. एक सिस्टम के यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए अनदर सिस्टम में हम डायमेंशन का यूज़ कैसे करते हैं. तो आइए देखते हैं. वी नो दैट Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2. ये तो हम जानते हैं कि अगर हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है. लेट M1, L1 एंड T1 बी द साइज ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन सिस्टम. अब हम कंसिडर कर रहे हैं वन सिस्टम की, जैसे हमारा MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, SI सिस्टम, FPS सिस्टम. तो MKS सिस्टम में M1, L1 और T1 दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. सिमिलरली M2, L2, T2 बी द करस्पॉन्डिंग यूनिट्स इन अनदर सिस्टम. सो वी कैन राइट U1 इक्वल टू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C. तो यूनिट में आपको इस टाइप से लिखना है. M1 में कितना है A, L1 में B, T1 में C. ये आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. U2 में आपको क्या लिखना है?
m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c, राइट। यदि आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो गिवन होगी और आपको सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आइए आप देख सकते हैं कि n1 तो u1 की वैल्यू पुटअप कर दी हमने इक्वल टू n2 और ये हमने u2 की वैल्यू पुटअप कर दी। तो हमको इसमें n2 कैलकुलेट करना होगा क्योंकि हमको n1 तो गिवन होगा। सो n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। ये जो कन्वर्जन है ये आपको न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए अगर आपने इसका एक न्यूमेरिकल समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि जो ये हमारी यूनिट है ये किसकी यूनिट होती है। वी नो दैट जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। किसकी यूनिट होती है? वर्क की। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वर्क? इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस L T minus 2, right? And what is the dimension of D? L. So what is the dimension of work done? ML to T minus 2. So first of all you will write the dimension of the work, right? Now we will write U1 like this, M1 की पावर A, L1 की पावर B and T1 की पावर C, right? And U2 इक्वल टू M2 की पावर A, L2 की पावर B and T2 की पावर C. Now you can see M के ऊपर पावर कितनी है? 1, सो A इक्वल टू 1। L के ऊपर पावर कितनी है? सो B इक्वल टू 2। T के ऊपर पावर कितनी है? सो C इक्वल टू -2, राइट। Joule SI unit and erg CGS unit. We can write joule in this way also, kilogram meter square second minus 2, right? किलोग्राम सेकंड स्क्वायर सेकंड माइनस 2 एंड CGS में ग्राम सेंटीमीटर टू सेकंड माइनस 2, राइट। नाउ अब जो हमारा M1 है वो ये वाला लिया जाएगा, किलोग्राम, L1 मीटर एंड टाइम सेकंड। सिमिलरली M2 कितना लिया जाएगा? किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में। L2 कितना लिया जाएगा? सेंटीमीटर। और टाइम कितना लिया जाएगा? सेकंड, राइट। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला। N2 इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, राइट। N1 कितना है? 1 जूल, सो 1, राइट। M1 कितना है? 1 किलोग्राम, सो 1 किलोग्राम। M2 कितना है? 1 ग्राम। और पावर कितनी रखनी है? जो डायमेंशन के ऊपर आई है, देखिए M के ऊपर कितनी पावर है? 1, तो यहाँ पे रखा जाएगा 1। L1 कितना है? मीटर। और L2 कितना है? सेंटीमीटर। और पावर कितनी लेनी है? जितनी L के ऊपर पावर है। T1 सेकंड और T2 भी सेकंड। और पावर कितनी लेनी है? जितनी T के ऊपर पावर है, -2, राइट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारी यूनिट बिगर है उसको कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट में। सो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम आपने लिख दिया। 1 मीटर में हाउ मैनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर इंटू 1, राइट। सो ग्राम टू ग्राम कैंसिल आउट, सो 1 2 3 10 टू पावर 3, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आएगा, चाहे हमारा -2 भी हो तब भी हमारा 1 आएगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो हाउ मच? 100। और 100 का स्क्वायर इट में 10 टू पावर 4, राइट, क्योंकि हम 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 10 टू पावर 4। नाउ मल्टीप्लाई 10 टू पावर 3 एंड 10 टू पावर 4, हाउ मच? 10 टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अर्ग। सो वी कैन से 1 जूल इक्वल टू 10 टू पावर 7 अर्ग।